नीतीश सरकार का जो काम है ना, बहुत ही निराला है और बहुत ही पसंदीदा काम है। बिहार में टीचरों की वैकेंसी नीतीश कुमार हर एक साल करते हैं। ये बात आप भी जानते हैं और ये बात मैं भी जानता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि ये फालतू की बात होंगी तो आप वीडियो को यहीं पर छोड़ के डिसलाइक करके आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप वाकई में सुनना ही चाहते हैं तो वीडियो को पूरा सुनिएगा। दरअसल देखिए, बिहार में होता क्या है कि यहाँ के जो बीएड और डीएलएड डिग्रीधारी है ना, वो दरअसल अपने आप को 30 मार खां समझते हैं। बिहार की खेल बहुत निराली है। जो भी यहाँ बीएड कर लेता है और जो भी यहाँ डीएलएड कर लेता है, उसे लगता है कि मैं टीचर बन चुका हूं। और सरकार जब भी न्यूज़पेपर में कोई नया नोटिफिकेशन जारी कर देती है या टीचर बहाली से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ पब्लिश करती है, तो इन्हें लगता है कि हाँ, ये हम लोग तो टीचर बन गए। 2011 टीईटी जब हुआ था तो उसके लगभग 70,000 बच्चे आज भी टीचर बनने से वंचित हैं। उसके बाद 2017 में टीईटी कंडक्ट किया गया, उसके भी लगभग 40-45,000 बच्चे टीचर बनने से वंचित हैं। इस बीच सीटीईटी का जो सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट होता है, साल में 2 बार होता है। इन सारे बच्चों को आप जोड़िए, ये सारे बच्चे हैं। और सरकार क्या करती है ना कि 2 माह 4 माह 6 माह पे कभी 1 लाख वैकेंसी बिहार में टीचरों की निकालती है, तो कभी 50,000 के समथिंग निकाल देती है, तो कभी 30 तो कभी 35। और न्यूज़पेपर का हेडलाइन क्या होता है? बिहार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। तो दूसरा न्यूज़पेपर क्या पब्लिश करेगा? शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू। तो तीसरा न्यूज़पेपर क्या पब्लिश करेगा? बीएड किए हुए जो बीएडधारी हैं, उनका जो टीचर बनने का सपना था वो जल्द ही पूरा होने वाला है। इन सारे न्यूज़पेपर को सुनकर के हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो न्यूज़ पुराना होते जाता है ना, हम भी भूलते चले जाते हैं और हमें भी लगता है कि हम टीचर बनने वाले नहीं हैं। बहुत जोश और उमंग के साथ आप बीएड और डीएलएड कर लेते हैं और आप संतुष्ट हो जाते हैं। और सरकार क्या करती है ना, आपको लॉलीपॉप जो होता है ना, जो बच्चों को देते हैं हम लोग ना, उसे आपको दे देती है कि आप चिल्लाते रहिए चिल्लाते रहिए, और आप वही काम करते हैं। एक वक्त ऐसा भी आता है कि आपके अंदर जोश जुनून पैदा होता है और आप सरकार के खिलाफ जाते हैं बहुत जोश के साथ, और फिर आपको क्या करती है ना, एक बड़ा सा लॉलीपॉप आपको सरकार देती है। अभी तक आपको छोटा सा लॉलीपॉप दे रही थी ना, एक बड़ा सा लॉलीपॉप दे देती है, और आप वो लॉलीपॉप लेके और चिल्लाते रहते हैं चिल्लाते रहते हैं और खुश हो जाते हैं, हाँ कि हाँ हमें तो सब कुछ मिल गया। और फिर सरकार क्या करती है ना कि बस उसी लॉलीपॉप को दिखा दिखा के आपको और आपको झांसे में रखते जाती है। सरकार को जब कोई नया काम करना होता है ना, हमारी बिहार सरकार जो है, जब भी इसे कोई नया काम करना होता है या इसके पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई बात होती है ना, तो आपको एक नया लॉलीपॉप तैयार कर देती है। और चूंकि जमाना बदल रहा है ना, तो ये अपना तरीका लॉलीपॉप बनाने का चेंज करती है और आप उसके झांसे में चले आते हैं। ये सारी जो बातें हैं ना, ये बातें आपके आज वर्तमान से जुड़ी हुई है। आज बीएड वाले जो टीईटी क्वालिफाई हैं और सीटीईटी क्वालिफाई हैं, दरअसल ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं। कोई कहता है कि बीटीईटी की मान्यता को तुम ज्यादा प्राथमिकता दो, तो कोई कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, सीटीईटी जो कैंडिडेट हैं उनको भी फुल मान्यता मिलनी चाहिए। और तब तक एक खेल आ जाता है डीएलएड का। डीएलएड वाले बोलेंगे कि प्राइमरी में बीएड को नहीं लेना है, और ये कहेंगे कि बीएड वाले कहेंगे कि क्यों नहीं लेना है। अरे आप ये किससे लड़ रहे हैं? एक बीएड और एक डीएलएड व्यक्ति अगर आपस में लड़ रहा है तो ये लड़ाई किससे कर रहा है? क्या तुम्हारे आपस में लड़ने से इसका सॉल्यूशन निकल सकता है? ये लड़ाई जब दरअसल आप समझ नहीं रहे, ये आपस में आप लोग लड़ रहे हैं। और एक नया खेल अभी देखिए क्या हुआ है, अभी एनआईओएस डीएलएड का भी मामला आ गया। एक तो रेगुलर डीएलएड, नंबर 2
जो एनआईओएस के तहत डीएलएड वाले हैं। अरे मेरे डीएलएड के भाई लोग, आप लोगों को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं मेरे इन बातों से आप कमेंट में जाकर के 1000 गालियां दोगे और बोलोगे फालतू बोल रहा है, बकवास कर रहा है। हाँ, यही कहने वाले हो आप लोग। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं, 2011 वाले 70,000 टीईटी, क्या उनके पास डिग्री नहीं है? चलिए मानते हैं कि उनमें से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास डीएड और डीएलएड का डिग्री नहीं है, लेकिन क्या 2017 और 17 के बाद जो सीटेट क्वालिफाई है उनके पास बीएड और सीटेट का डिग्री नहीं है? वो लोग फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं। अरे सरकार ने तो उनको जॉब दिया ही नहीं, तो आप कैसे सोच रहे हो, अभी सोच रहे हो आप कि आपकी जॉब हो जाएगी? अरे मेरे बिहार के विद्यार्थियों, जरा इस सरकार के प्रति आप जगो। कब तक सोए रहोगे? ये आपको सिर्फ लॉलीपॉप देना जानती है और आप चिल्लाते रहो। आप लड़ाई करो बीएड डीएलएड, कभी रेगुलर डीएलएड, कभी एनआईओएस डीएलएड, लेकिन ये आप लड़ते रह जाओगे और आपकी बहाली नहीं होगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, चुनाव का माहौल है, आपको लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है कि प्रारंभिक बहाली जल्द शुरू की जाएगी, प्रारंभिक बहाली जल्द शुरू की जाएगी। अरे सर, ये 2017 से शुरू हो रहा है और आज तक शुरू होते आ रहा है, और आप ऐसे ही लड़ो। आप कभी डीएलएड बीएड के साथ लड़ो और बीएड डीएलएड के साथ लड़ो। आप लड़ते रह जाओगे और आपकी जॉब नहीं होगी। और मैं एक और पॉइंट बताता हूं, बहाली प्रक्रिया अगर खुल भी गई ना, तो तुम्हारी बहाली नहीं होगी। तुम चाहे 70% मार्क्स क्यों नहीं लाए हो, जरा सोचो। मैं एक आपको आंकड़ा बताता हूं, बिहार में कितने डीएलएड होंगे और बिहार में कितने बीएड धारी होंगे? अब आप जरा सोचो, 2 लाख, 2.5 लाख, आप सोच सकते हो कितना होंगे। दरअसल बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद जो बहाली प्रक्रिया होती है ना, यहां पूरे भारत से एप्लीकेशन फिल करवाया जाता है। अगर यूपी के बच्चे आएंगे, हरियाणा के बच्चे, राजस्थान के और झारखंड के बच्चे आएंगे डीएलएड वाले, और अब तो एनआईओएस डीएलएड वाले वो भी तो आएंगे। तो बिहार के मेरे भाई, आप समझ रहे हो कि मैं एनआईओएस डीएलएड हूं बिहार में, अब मैं टीचर बन जाऊंगा? ये सपना मत देखो अभी, क्योंकि तुमसे भी ज्यादा मार्क्स वाले तुम्हारे पड़ोसी राज्य के लोग हैं, और वो भी एनआईओएस से अगर डीएलएड किए हैं तो वो भी एप्लीकेशन देंगे ना। अब यहाँ 14 लाख एनआईओएस डीएलएड बच्चे हैं, तो ये मत भरम में रहो। चलो 14 लाख नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी यूपी के तो 5-7 लाख आएंगे ना, झारखंड के बच्चे आएंगे ना, एमपी के बच्चे आएंगे ना। इस भरम में मत पलो बढ़ो। दरअसल सच्चाई यह है कि हमारे नीतीश बाबू को पीएम बनने का सपना है, और इसे आप साकार करो, क्योंकि ये डोमिसाइल नीति नहीं लागू करेंगे, क्योंकि इन्हें तो पीएम बनना है। और जिस इंसान को अगर पीएम बनना हो, वो डोमिसाइल नीति कैसे लागू कर सकता है? लेकिन नहीं, आपको तो एक काम है, आप लड़ाई करोगे आपस में लड़ो। सरकार कुछ बोल देगी ना, तो आपस में लड़ना। मैं डीएलएड हूं, मैं बीएड धारी हूं, मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास वो डिग्री है। अरे तुम्हारी डिग्री किस काम की? दरअसल तुम टीचर बनोगे ही नहीं। क्या समझ रहे हो? 60% बिहार से बीएड तुम डिग्री लेकर के तुम टीचर बन जाओगे? इस भरम में मत रहो। तुम लोग बहुत ज्यादा यार खुश हो ना, अभी तुम लोगों को लगता है कि मैंने डीएलएड कर लिया, मेरे पास ये डिग्री है, मैं तो टीचर बन जाऊंगा। अरे फॉर्म अप्लाई करना बड़ी बात नहीं है। मैं तुमको बताता हूं, 11 वाला 70,000 चौधो नहीं है जिनका जॉब आज तक नहीं हुआ। 17 के बाद जो ये लोग आंदोलन करके फॉर्म अप्लाई किए हैं ना, ये भी लोग बुड़बक नहीं है। इनको पता चल गया है कि हम जाके 500-500 फॉर्म गिरा चुके हैं, जॉब नहीं हुआ। आप कैसे सोच ले रहे हो? अगर आप में थोड़ी सी शर्म बची है ना, तो सरकार के खिलाफ जाओ ना। सरकार से पूछो, इस निकम्मी सरकार से तुम सीधा राइट करो कि अरे तू बहाली करके दिखा। न्यूज़पेपर में कोई चीज पब्लिश मत करा, झूठ मूठ की ये पब्लिश कराती है कि बहाली निकाल रहे हैं। अब चुनाव है ना, अब तुम्हारी बहाली पर डे न्यूज़पेपर में आएगी और तुम ज्वाइन कर जाओगे न्यूज़पेपर में, पढ़ा भी दोगे न्यूज़पेपर में, बड़े बड़े बिल्डिंग दिखाकर उसमें तुमको रिक्रूटमेंट कर दिया जाएगा और तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। अरे मेरे भाई लोग, ये तुम्हारी बीएड की डिग्री और ये तुम्हारे डीएड की डिग्री किसी काम की नहीं बिहार में, किसी काम की नहीं। अगर डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगा, तुम टीचर नहीं बनोगे। 100 में 2% बन गए तो इससे तुम्हारे बिहार का भविष्य नहीं संवरने वाला है। मैं फिर आप लोगों से रूबरू होऊंगा, लेकिन कुछ नए तथ्य और कुछ नए सच्चाई के साथ। तब तक मैं आप सबों से विदा लेता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।